मैं लेके आया हूँ आपको पंचमुखी बालाजी का मंदिर राजनू। और यहाँ भागवत कथा हो रही है, जिसका थोड़ा सा दृश्य मैं आपको दिखलाऊंगा। केसरिया बालम अबोनी अधारो म्हारे देश जी। केसरिया बालम अबोनी अधारो म्हारे देश जी। राम सीता राम सीता रामा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता रामा राम सीता नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब चारों भ्राता प्रभु सब चारों भैया जगमग ज्योति विराजे सुंदर ज्योति विराजे शोभा निभाने संतन काल आरती भरत कौशल्या माता ओम जय जानकी माता प्रीत मुकुट कर धनुष विराजे शोभा निभारी प्रभु महिमा तिहारी मणि राम दर्शन दो तुलसीदास दर्शन दो पल पल बलिहारी माता हो प्रभु जय लक्ष्मण भ्राता हो प्रभु जय चारों भ्राता प्रभु जय हनुमत दाता प्रभु जय मंगल करता हो प्रभु जय संकट हरता दो कर जोड़े विनवम दो कर जोड़े विनवम प्रभु मेरी सुन बाता जय जानकी नाथा जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा हो प्रभु जय सीता माता प्रभु जय लक्ष्मण भ्राता हो प्रभु जय चारों भ्राता हो प्रभु जय हनुमत दाता प्रभु जय मंगल करता हो प्रभु जय संकट हरता रो कर जोड़े विनवो रो कर जोड़े विनवो प्रभु मेरी सुन बाता ओम जय जानकी नाथा जलेन शीतलकर्णम देवहौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आप शांति ओकदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदि देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय कूर्महे सभी कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै सात् सार्वभौम सार्वायुक आन्तादात् परादात् पुन्नाग जातिकर वीरसाल पुष्पै बिल्वं प्रवाल तुलसीदल मंजरी में त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि में आदत्त गृहाणात् परमेश्वर पुष्पांजलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या
द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जानकीनाथ भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अखंड भारत वर्ष की जय हो। अस्महे शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी राम। बोलिए सभी प्रेम से सिया राम जय जय राम। नमः परमहंसा स्वादित चरण चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय भगवते रघुनंदनाय नमः। ओम शांति शांति शांति। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय सिद्धानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी श्री राघवेंद्र महाप्रभु, वंदनीय विद्वज्जनों, संगीतकार, महानुभावों, श्री रामायण ज्ञान यज्ञ के आयोजक, इच्छापूर्ण पंचमुखी बालाजी के समस्त भक्त महानुभावों, माताओं, बहनों, भाइयों एवं बालकों, कहते हैं समय वही सार्थक है जो ईश्वर की ओर बिता दिया जाए। सोई घड़ी सुलक्षणी जब मुख नक्षत राम, और घड़ी सब विश्व भरी कोटि न आवे काम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र सुन के गए आप। कहाँ तक की कथा हो गई? सीता अन्वेषण का कार्य पूर्ण हो गया। हनुमान जी महाराज लंका में जाके सीता की खोज करके पुनः आ गए, और सीता जी ने जो मणि दी थी एक, वो रघुनाथ जी के हाथ में जैसे ही दी हनुमान जी ने, तो प्रभु ने उसको लेकर छाती के इस प्रकार लगाया जैसे आज सीता ही उन्हें मिल गई हो। भगवान कहते रहे, इसे देखकर तो ऐसा जान पड़ता है कि आज मेरे को सीता ही मिल गई है। हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया, और अब तो समुद्र पार करने के लिए चिंतित हो रहे हैं। किंतु सुग्रीव द्वारा उन्हें ढांढस बनाया जाता है। हनुमान जी का लंका के दुर्ग, फाटक, सेना विभाग आदि का वर्णन वहां पर किया जाता है। श्री राम से सेना को कूच करने की आज्ञा देने हेतु प्रार्थना करते हैं। श्री राम आदि के साथ वानरी सेना समुद्र तट पर उनका पड़ाव है। उस समय श्री राम ने कहा, है हनुमान, तुमने जिस लंकापुरी का वर्णन किया उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। सूर्यदेव दिन के मध्याह्न यानी मध्य भाग में पहुंच गए हैं, इसलिए यह विजय नामक मुहूर्त है। इसमें हमारी यात्रा उपयुक्त रहेगी। इस समय जो सगुन प्रकट हो रहे हैं उन्हें देखकर मुझे यही विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी जानकी को ले आऊंगा। भगवान की आज्ञा पाकर वानरराज सुग्रीव की सेना दक्षिण दिशा की ओर कूच करने लगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। वानरों की सेना लेकर बढ़ रहे हैं आगे। इस प्रकार श्री राम ने समुद्र के किनारे जाकर उस समय सारी सेना को वहीं ठहरने की आज्ञा दी, और गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। उस समय विभीषण का सीता लौटा देने के लिए अनुरोध करता है रावण से। उधर विभीषण ने कहा, निशाचरों, जो भयंकर सागर को एक ही छलांग में लांग कर यहाँ आ पहुंचा है, हनुमान जी की गति को कौन जान सकता है। विभीषण ने समझाया दशानन को, हे महाराज, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं विनय पूर्वक आपसे आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूँ, आज श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दे। भैया, आप क्रोध को त्याग दे, क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश करने वाली है।
रावण बोला, विभीषण, यहाँ तुझे ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है। सीता हरगिज नहीं दी जाएगी। क्या मेरी साहिबी रामचंद्र से कम है? नहीं दूंगा जानकी जब तक दम है, दम है। ऐसा कहकर रावण अपने महल में चला गया। रावण ने अपने शीघ्रगामी दूतों को आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही सभा में सभासदों को इकट्ठा करो और सभी यहाँ पर उपस्थित हो। उस समय रावण ने आवश्यक मीटिंग करी। उसमें कुंभकर्ण को भी बुलाया गया। कुंभकर्ण ने कहा, राजन, जो काम तुमने पहले किया है वो बाद में करना चाहिए था। अरे पहले मीटिंग बुलाते और बाद में सीताहरण की तुम योजना बनाते, लेकिन जो काम बाद में करना था वो तो तुमने सीताहरण का कार्य पहले ही कर लिया। और महाराज, तुमने ये छिपकर परिस्थिति का जो हरण किया है, ये कार्य सब तुम्हारे लिए अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। यहाँ कुंभकर्ण ने भी है ना रावण को यही बात कही थी कि तुम मीटिंग अब बुला रहे हो, मीटिंग पहले बुलाते, उस समय हम कह देते कि सीता का हरण नहीं किया जाना चाहिए, ये काम तुमने अनुचित किया है। बिना विचारे जो करे हर पाछे सो पछताए। इस प्रकार कुंभकर्ण ने रावण से कहा, अभी भी समय है, आप सीता को लौटा दो। रावण तिल मिलाकर आंखें चढ़ाते हुए कहा, कुंभकर्ण, मैंने तुम्हें यहाँ दुश्मन की प्रशंसा करने के लिए थोड़ी बुलाया है, तुम्हें युद्ध में हमारा साथ देना है बस। रावण की हठ धर्मिता को देखते हुए कुंभकर्ण भी सहम गया और बोला, भैया, जब तुमने ठान ही लिया है तो ठीक है, मैं सबको ठिकाने लगाकर विजयश्री तुम्हें उपहार में दूंगा। उस सभा में विभीषण भी थे। रावण से बोले, राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजित, कुंभ निकुंभ, ये जितने भी है, ये सम्रांगण के अंदर सभी है ना राम की बराबरी नहीं कर सकते। विभीषण की बात सुनकर इंद्रजित बीच में ही बोल पड़ा, अरे मेरे छोटे चाचा, आप तो बहुत डरपोक हैं। मुझे लगता है पूरे कुल में आप ही बल, वीर्य, पराक्रम और शौर्य और तेज से रहित है। विभीषण ने कहा, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। रावण के पुत्र के रूप में तुम उनके महान शत्रु हो जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम तो क्या, त्रिलोकी की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो रामचंद्र जी के तीखे बाणों का सामना कर सके। अतः राजन, हम सब की भलाई इसी में है कि आप सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित कर दो। रावण के सिर पर तो काल मंडरा रहा था, उसने विभीषण की एक भी नहीं सुनी। उसने विभीषण को तिरस्कार पूर्वक बोला, अरे तू दुष्टतापूर्ण बात करता है, हे कुल कलंकी निशाचर, तुझे धिक्कार है। तेरी जगह यदि कोई और होता तो मैं अभी मार डालता उसे। दूर हो जा तू मेरी नजरों से, मुंह मत दिखाना मेरे को। विभीषण उसी वक्त अन्य 4 राक्षसों के साथ उछलकर आकाश में चले गए और विभीषण के जाते ही ऐसा समझो कि राक्षसों की बच्ची कुची कोई पुण्याई थी वो और नष्ट हो गई। अस कई चला विभीषण जब ही और आयुहीन भये तब सब ही। विभीषण 2 ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकाश में खड़े खड़े बोले, रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। वानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो और उनको कहना, शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। सुग्रीव ने तुरंत भगवान श्री राम के पास जाकर आवेश के साथ बोला, हे प्रभु, आज कोई वेरी हमारी सेना के अंदर प्रवेश पाने आया है।
संभव है वह रावण का कोई गुप्तचर हो सकता है जो हमारी सेना में प्रवेश पाकर दुश्मन का काम बना सकता है। अतः अपने आप को रावण का छोटा भाई विभीषण बताने वाले को कैद कर लेना चाहिए। सुग्रीव की बात सुनकर भगवान श्री राम वहां उपस्थित वानरों से बोले, आप लोगों ने सुग्रीव की बात सुनी। इस संशयपूर्ण विषय के संदर्भ में आप सब अपनी अपनी सम्मति सलाह प्रकट करें। भाई राम जी है ना, सबकी सलाह से काम करते थे, सबको पूछते थे। सर्वप्रथम अंगद बोले, भगवान विभीषण के पास से आया है, विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए सहसा उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जांबान जी ने कहा, अंगद ठीक ही कह रहा है, वास्तव में न तो यह स्थान उसके आने लायक है और ना ये समय, ये युद्ध की घड़ी है, तो उसकी ओर से अपन को सशंक ही रहना चाहिए, सशंकित, विश्वास नहीं करना चाहिए, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। सबकी सलाह सुनने के बाद सचिवों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने उस सभा में इस प्रकार कहा, प्रभु आपके मंत्रियों ने जो गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें तो मुझे दोष ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने योग्य है या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी कार्य में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी कार्य में लगा देना भी मुझे दोष युक्त प्रतीत होता है। और रही गुप्तचर लगाने की बात, तो गुप्तचर तो उसके लगाया जाता है जो दूर है, जो अज्ञात है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसका वृत्तांत जानते नहीं है, उसकी गुप्तचरी होती है। जो आदमी सामने ही खड़ा हो, स्पष्ट रूप से वृत्तांत बता रहा है, उसके लिए गुप्तचर नियुक्त करने की आवश्यकता कहाँ है। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि बाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जानकर ये भी राज्य पाने की इच्छा से ही आया है वह आपके पास। इसके मन में यह विश्वास है कि शरणागत वत्सल है भगवान श्री राम, अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य दे देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण को अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। और फिर कहते कहते हनुमान जी ने अंत में कहा कि आप बुद्धिमान हैं, आगे आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भगवान ने कहा, जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह का से त्याग नहीं सकता। बीच में सुग्रीव बोल पड़े, प्रभु ये दुष्ट हो या सज्जन, आखिर है तो निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े अपने भाई का ही नहीं हुआ, वह दूसरे का हित क्या करेगा। इसलिए मैं तो ऐसे दुष्ट को कैद कर लेना ही उचित समझता हूं। सुग्रीव बोले, कहा तो यही है। भगवान श्री राम ने जब पूछा उनसे कि वो उसने कहा क्या है आते ही, बोले कहा तो यही है, मैं अपने स्त्री पुत्रों भाई बंधु कुटुंब को छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। त्यक्त्वा पुत्रस्य दारांश्च राघवं शरणं गतः कुटुंब तज शरण राम तोरी आयो। तजगढ़ लंक महल और मंदिर नाम सुनत उठ धायो। कुटुंब तज शरण राम तोरी आयो। भगवान का नाम देखो, एक शरणागत वत्सल है। जो शरण में आ जाता ना, उसका भगवान त्याग नहीं करते। तब भगवान ने कहा, यदि उसने ऐसा कहा है तो फिर मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते ही देखते नष्ट हो जाता है, तो रक्षक के सारे पुण्यों को ले जाता है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेतद् व्रतम मम। मेरा यह वचन है कि जो एक बार मेरी शरण में आकर कह देता है कि मैं तुम्हारा, ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा सदा के लिए व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है।
विभीषणो व सुग्रीव यदि व रावण स्वयं। अतः कपिश्रेष्ठ, ये तो विभीषण ही है, यदि रावण भी हो तो मैं उसे अभयदान दे सकता हूं। सज्जनों, यही है भगवान की महानता, जो अपने शत्रु के प्रति भी ऐसा भाव रखते हैं। क्या कहा भगवान ने? बोले ये तो विभीषण है, यदि रावण भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको अभयदान दे सकता हूं। कहा जाता है जब विभीषण को भगवान ने अपना लिया तो भगवान ने उसे भावी लंका का राजा भी घोषित कर दिया। अतः जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसे भगवान ऐश्वर्यशाली बना देते हैं। आते ही राम तिलकते इशारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान ज्यादा सोच विचार नहीं करते हो, संकोच नहीं करते हैं। अब आप सोचिए, जो लंका रावण को सोने की लंका ऐसे ही थोड़ी मिली थी, भगवान शंकर के अपने शीश काट काट कर चलाए तब वो सोने की लंका मिली थी। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अरे जो सोने की लंका रावण को अपने 10 शीश काट काट के भगवान शंकर के चलाए तब मिली, और भगवान की सरलता देखो कि शरण में आते ही विभीषण भगवान के शरण में आते ही राम तिलक ते इशारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। संकोच नहीं किया भगवान ने, विभीषण की शरण में आते ही उसको लंका का राजा बना दिया। सज्जनों, शरणागति का वैष्णव के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। ये जीव अहंकार बस भगवान के शरण में जाता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही भगवान के शरणागत हो जाता है फिर उस जीव का कल्याण हो जाता है। ये अपन जाते हैं ना गुरु जी के चरणों के अंदर बैठते हैं, मंत्र लेते हैं, इसी को शरणागति बोलते हैं। ये जो शंख चक्र दीक्षा दी जाती है ना, इसी को शरणागति कहते हैं। कि आज तक तो जीव भटकता रहा, आज से भगवान की शरण में आ गया तो भगवान की शरण में आ जाता है, उस पर भगवान कृपा कर देते हैं। भगवान ने विभीषण को भावी लंका का राजा बना दिया, क्योंकि भगवान जानते थे कि रावण किसी की भी नहीं मानेगा, युद्ध होगा और वह तो मरेगा। अतः उसके स्थान पर फिर विभीषण को अभिषेक किया जाएगा। सुग्रीव ने कहा, महाराज आप भी है ना कभी कभी बिना सोचे समझे काम कर जाते हो क्या? बोले आपने लंका का राजा विभीषण को बना दिया, अब तो लंका विभीषण की हो गई ना? बोले हाँ। तो बोले अब रावण आपकी शरण में आ गया तो आपके वचनों का क्या होगा? आप कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं हो, प्रतिज्ञा को पूरी करते हो। लंका का तो राजा आपने विभीषण को बना दिया और अब रावण आपकी शरण में आ जाएगा तो उसको कौन सी लंका दोगे आप? भगवान ने कहा, सुग्रीव अब भी रावण यदि मेरी शरण में आ जाएगा ना तो कुछ दिनों बाद मेरे को अयोध्या का राज्य मिलने वाला है, मैं उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सजनों, इसको कहते हैं भगवत्ता, इतनी दयालुता कि रावण जैसा दुर्दांत व्यक्ति जिसने भगवान का कभी भला नहीं किया, उसके प्रति भी भगवान ऐसा भाव रखते हैं। ये दीक्षा ही शरणागति है, जीव अहंकार नहीं है। यदि परमात्मा की ओर बढ़ जाए तो जीव पर जिस तरह विभीषण को आते ही भगवान ने अपना लिया और लंका का राजा बना दिया, इसी तरह जो शरण में आ जाते हैं उसका त्याग नहीं करते। भगवान की ये प्रतिज्ञा है रामायण के अंदर, शक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में एक बार आ जाता है उसका मैं त्याग नहीं करता हूँ।
कहते हैं भगवान ने 3 दिन तक वहां तपस्या की समुद्र के किनारे कि समुद्र रास्ता दे देवे। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न हो न प्रीत। देखो भाई, लोभ को तो कोई अंत नहीं है और भय बिना प्रीत नहीं है। लोभ तो जैसे जैसे आता है ना, वैसे वैसे लोभ बढ़ता ही जाता है। चाहे पैसे से आने लगी, चाहे आने से रुपया बनाने लगी, और चाहे रुपये से सैकड़ों गिनाने लगी, सैकड़ों से हजारों बनाने लगी, चाहे हजारों से लाखों में जाने लगी और लाखों से करोड़ों बनाने लगी, और करोड़ों से बंगले बनाने लगी और बंगलों में कारें घुमाने लगी। फिर घर पे कौन बनाएगा भाई? जब बहुत रुपए हो जाएंगे, होटल में जाएंगे, वहां खाएंगे। और चाहे होटल से, चाहे कारों से होटल को जाने लगी और होटल में बोतल खुलाने लगी। गोविंद भगवान की। ऐसा होता है। इसलिए कहता है आनंद मंगल परम सुखी और ज्यादा लक्ष्मी महादुखी। लोभ को तो अंत नहीं है और भय बिना प्रीत नहीं है। एक आदमी नारियल खरीदवाने गयो, पूछो नारियल कितना को? क्यों 4 रुपया को। जड़ वो कहवा 3 रुपया में देवे तो लूं। जड़ क्यों थोड़ा और आगे जा, आगे गयो, क्यों नारियल कितना को? क्यों 3 रुपया को। जड़ मैंने कहो 2 रुपया में देवे तो लूं। जड़ क्यों थोड़ा और आगे जा, आगे गयो, पूछो नारियल कितना को? क्यों 2 रुपया को। जड़ वो कहवा 1 में देवे तो लूं। यानी लोभ बढ़तो ही जावे आदमी को। 1 में देवे तो लूं। आगे गयो, जरा क्यों नारियल कितना को? क्यों 1 रुपया को। क्योंकि कम हो सकेगी। क्यों यहाँ देख वो पेड़ उग रखियो, आ गयो किनारो समुद्र को, भाई नारियल का पेड़ लाग में लिया, तो कोई गोल लागा भी ऊपर चढ़ तोड़ लिया, रुपये गोल लागा था। अब वो लालच कमाने गयो सा और जो वो नारियल को पेड़ और सब ऊपर चढ़ गयो। अभी नारियल ने तोड़वा लगे तो नारियल यहाँ टूटेगी? बिना रास नारियल कौन टूटे हो? कोई रास हो जाना वो कट्टे नारियल। अब तो वो तो ना तो नारियल टूटो की हाथ आए को नहीं। वो आदमी पेड़ पर चढ़ तो गयो लेकिन उतरनो को नहीं आयो भी नहीं। चढ़नो तो जानतो लेकिन उतरनो कौन जानतो। क्यों तो बोले लोभ में चढ़ गयो, नीचे देखो तो जमीन 30 फुट नीचे। अरे मरिया रे, अब तो बालाजी का सवामणी बोल दी डर तो। इतनी देर तक तो बात ही लोभ को अंत नहीं, अब बात आ रही है भय बिना प्रीत नहीं। डर लागे ना, जना प्रीत हुआ आदमी ने। और तो वो डर तो के हे बालाजी महाराज मन राजे को से नीचे उतार दीजिए, थाका सवामणी करते से मैं जना थोड़ो सो को ढीलो करे ना। आ जना थोड़ो 3-4 फुट नीचे आयो। नीचे आता ही तो वो क्यों बालाजी स्वामणी में तो बोला रुपया लगा, 15-20 हजार हो जावे। हल्की हल्की करे तो 10-15 को तो टारगेट है, 10-15 हजार मार कर कटे। यहाँ ना मन राज्य को से उतार दे, मैं 101 रुपया को पाठ ताकि प्रसाद चढ़ा देशू। अब तो थोड़ो हाथ ढीलो करे, 4-5 फुट नीचे और आवे। अब तो क्यों 101 रुपया बोला। मत देखो मजदूर आदमी हूँ, ध्यान के घर बाड़ो मारे परिवार लाग में ले, मैं खाना चला दे खावा का बचे। मन राजी खुशी उतार दो, 51 रुपया को था प्रसाद चढ़ा देशू। अब तो थोड़ो और नीचे आयो। क्यों महाराज इतना ही तो मन मिलता है, पचे हूँ आधा था कहते त्या जना कियाणो से यहाँ करो मन ते अब राजी खुशी जल्दी से नीचे उतारो। 21 रुपया को तो जरूर चढ़ाई देशो में था। अब तो यहाँ करतो करतो नीचे आयो और आता ही बात जमीन दिखवा लागी और भी पर धम कूद्यो नीचे और हाथ जोड़ लिया। क्यों बालाजी महाराज अब तो एक ऊपर चढ़ दी, बोई स्वामणी करी था कर। गोविंद भगवान की जाटी पर चढ़ से बोई स्वामणी कर सी। गोविंद भगवान की जय हो। तो भाई ऐसी बात है, विनय न मानत जल्दी जड़े गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिना होय न प्रीत।
3 दिन तक तो उनको मनाया। फिर भगवान ने हाथ में धनुष ले लिया और क्रोध से आंखें फाड़ कर देखने लगे और प्रयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उन्हें छोड़ा तो इंद्र ने बहुत से वज्रों का प्रहार हुआ, ऐसा लगा। तेज से प्रलयाग्नि की से बाण समुद्र के जल में घुस गया। जल के अंदर रहने वाले जीव थर्रा उठे। तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं प्रकट हो गया, हाथ जोड़कर आया। मैं आपको पार होने का यह उपाय बता रहा हूँ, ये मेरे ऊपर आप पुल का निर्माण करवा दो। आपके ये जो नल नाम का वानर है, ये साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है, ये मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उसे धारण कर लूंगा। तब नल बोला, प्रभु मैं इस समुद्र पर सेतु का निर्माण करूंगा, मैं महासागर के ऊपर पुल बांधने में समर्थ हूँ। देखते ही देखते सभी वानर जुट गए और पहले दिन ही 14 योजन लंबा पुल बन गया। दूसरे दिन तेजी से काम हुआ 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र नल ने वानरों की सहायता से 100 योजन जो समुद्र था उसके ऊपर पुल तैयार कर दिया। जिस समय यह पुल बनाया जा रहा था उस समय भगवान आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने सोचा, रे ये पत्थर कैसे तैर रहे हैं। एक छोटा सा बालक भी जानता है कि एक कंकर ही पानी के ऊपर नहीं तैर सकता। तो भगवान ने भी है ना, एक दिन एक पत्थर उठाया और उस समुद्र के अंदर डाला। तो भगवान ने जो पत्थर डाला वो तो डूब गया और वानर जो पत्थर डाल रहे थे राम नाम लिखकर वो तैर रहे थे। तो भगवान विस्मित हो गए। तो बालाजी महाराज आके कहते हैं, हनुमान जी महाराज, इसमें विस्मित होने की कोई बात नहीं है प्रभु, ये संसार सागर है, इसमें आप जिसको छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही, आप जिसको थामे रहोगे वो ही बच सकता है। इसलिए कहते हैं सज्जनों, डूबेंगे केवल वे ही नर, डूबेंगे केवल वे ही नर, जिस दिल नहीं प्रभु राम, जिस दिल नहीं प्रभु राम, जिस दिल नहीं प्रभु राम। डूबेंगे केवल वे ही नर, डूबेंगे केवल वे ही नर, जिस दिल नहीं प्रभु राम, जिस दिल नहीं प्रभु राम। वो पत्थर भी तर गए दिन पे, वो पत्थर भी तर गए जिन पर लिखा गया श्री राम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में पाया यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। सज्जनों, रावण के गुप्तचर थे शुक और शारण, उनको गुप्तचरी करते हुए पकड़ लिया। लेकिन भगवान कहते हैं दूत अवध्य होता है, दूत तो मालिक का आदेश के अनुसार काम करता है, इसलिए उसका वध नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। शुक और शारण रावण के पास जाके सारी रिपोर्ट देते हैं। महाराज श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित हुए वानरों की सेना तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय है। उनकी सेना के सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं, उत्साही है, अतः अब उनके साथ विरोध करने से आपको कोई लाभ नहीं है। अब भी समय है, आप संधि कर लो, सीता को श्री रामचंद्र की सेवा में लौटा दो। रावण ने कहा, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने के लिए आ जाए
और समस्त लोग भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। आज तो रावण ने सीआईडी, सीबीआई, संसदीय समिति की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया हो, नहीं माना। रावण ने सायन से कहा, अब तुम मेरे साथ सबसे ऊंची अट्टालिका पर चलो और इन वानरों में कौन कौन मुख्य है, कौन कौन शूरवीर है और कौन कौन बल में बड़े चढ़े हैं, उनको बताओ। सारन ने कहा, महाराज ये जो लंका की ओर मुंह करके खड़ा है ना, ये 1 लाख योद्धाओं से घिरा, इसका नाम है नील। समस्त वानरों का राजा सुग्रीव सेना में सबसे आगे इसी को खड़ा करता है। और ये जो लंका की ओर क्रोध पूर्वक देख रहा है और बार बार अंगड़ाई ले रहा है, अपने पूंछ को पटक पटक के उसको चूम रहा है, ये युवराज अंगद है। सुग्रीव ने इसको युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया है। हनुमान जी ने जो यहाँ आकर सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की सारी बुद्धि काम कर रही थी। ये मास्टर माइंडेड वानर है। और अंगद के पीछे जो विशाल सेना से घिरा खड़ा हुआ है, इसका नाम है नल। यही सेतु के निर्माण का प्रधान हेतु है, यानी उनका चीफ इंजीनियर यही है। इसके साथ 10 अरब और 8 लाख वानरों की सेना, इनके अलावा बहुत सारे वानर हैं जो सभी सूरवीर है। सुख द्वारा सुग्रीव, महेंद्र, दिवेंद्र, हनुमान इत्यादि का भी परिचय दिया जाता है। और उधर देखो, श्री रघुनाथ जी के साथ सलाह करके सामदान आदि प्रयोजन से एक बार पुनः अंगद को दूत बनाने का विचार किया जाता है। रघुनाथ जी ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजने का निश्चय किया। श्री राम ने अंगद से कहा, तुम रावण के पास जाकर अंतिम उपाय के रूप में उसे समझा दो कि अब भी समय है। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में आ जाओ तो फिर राक्षसों का संहार बच जाएगा। अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लांघकर रावण के राजभवन में पहुंच जाते हैं और रावण से कहा, दूतो हम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेश नरेश राम जी का दूत हूँ, बाली का पुत्र अंगद हूँ। श्री राम ने कहलवाया है कि यदि तुमने सम्मान पूर्वक सीता को नहीं लौटाया तो राक्षस विहीन इस संसार को कर दूंगा। रावण ने अंगद का मधुर वाणी से स्वागत किया, आओ अंगद, अब तुम यहाँ आ जाओ, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से हमारे साथ रहो। मेरे मित्र और तुम्हारे पिता की हत्या करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए तुम मेरी बात मानो। अंगद बोला, मैं आपकी मानो या मेरा बाप जो मरते मरते कह के गया कि आज से मेरी रावण की मित्रता खत्म है, इसलिए तुम्हारी मानो या मेरे बाप के मानो। राक्षस, रावण के राक्षस अंगद को पकड़ने लगे तो अंगद ने सभी को घुमा घुमा कर पटकना शुरू कर दिया। अन्य ग्रंथों में ऐसा लिखा है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, अन्य ग्रंथों में ऐसा आया है कि अंगद कहता है, मैं किसी के भी वश में आने वाला नहीं हूँ, अब तुम अपने जितने भी शूरवीर हैं उनको कहो मैं यहाँ के ऊपर पैर जमाता हूँ, और यदि ये सब मिलकर भी उसको हटा देंगे तो मैं भगवान से कह दूंगा वो सेना लेकर लौट जाएंगे। अंगद ने उसकी रावण की सभा के अंदर पैर जमाया तो पहले एक एक करके आए, फिर दो दो करके आए, फिर सारे राक्षस एक साथ मिलकर अंगद का पैर उठाने की चेष्टा करने लगे, लेकिन अंगद का पैर हटा नहीं पाया। इतने में रावण सिंहासन से कूदा, झुंझलाया और आया अंगद की ओर, और आते ही उसका पैर पकड़ने के लिए जैसे ही झुका तो अंगद ने कहा, अरे दुष्ट, मेरे नहीं, तू इसी तरह श्री राम जी के चरणों में चला जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। मैंने तुम्हारे राक्षसों के लिए कहा था, तुम्हारे लिए नहीं। और उनके सबके देखते ही देखते अंगद जोरदार उछलकर अपने दल में वापस आ जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और सारा वृत्तांत सुना देते हैं।
रावण उस समय दुम्राक्ष को युद्ध में भेजते हैं। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। वज्रदल सेना लेकर आया, अंगद उसका वध कर देते हैं। अकंपन आया, उसे हनुमान जी मार देते हैं। इस तरह सभी को समाप्त करते जा रहे हैं, लातों से, थप्पड़ों से, घूसों से। इसी समय नील आ जाते हैं, उसे भी रावण मूर्छित कर देता है। तत्पश्चात भगवान श्री राम द्वारा परास्त होकर रावण लंका में लौट जाता है और वानरी सेना सारी उत्साहित होकर चल रही है। छोटे छोटे वानर सेना है विशाल, छोटे छोटे वानर सेना है विशाल, सेनापति मांझनी घोड़ा, सेनापति मांझनी घोड़ा। छोटे छोटे वानर सेना है विशाल, सेनापति मांझनी घोड़ा। छोटे हाथ, छोटे छोटे मुदगर, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे मुदगर, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे मुदगर, छोटे छोटे हाथ। लंका पहुँचे वीर हनुमान, लंका पहुँचे वीर हनुमान। छोटे छोटे वानर तपे विशाल, छोटे छोटे वानर सेना है विशाल, सेनापति मांझनी घोड़ा। छोटे छोटे वानर सेना है विशाल, सेनापति मांझनी घोड़ा। दुनिया का गना दिलबर के लिए दिलदार है, दुश्मन के लिए तलवार है। दिलबर के लिए दिलदार है, दुश्मन के लिए तलवार है। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। यहाँ गाते हैं राधे, यहाँ गाते हैं राधे, मस्ती में मस्ती है, झूमे मस्ती में। ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का देश दयालो। इस देश का यारों क्या करना, ये देश दुनिया का करना। श्री राम जय राम। बहुत से सेनापतियों को, राक्षसों को मरवा दिया। कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण भी आता है, भयंकर युद्ध करता है कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण का भी वध हो जाता है। कुंभकर्ण के वध से रावण विलाप करने लगा। तत्पश्चात रावण के पुत्र और अन्य राक्षस थे, वे सब युद्ध में आते हैं, सारे के सारे मारे जाते हैं। अतिकाय का वध लक्ष्मण जी कर देते हैं। अब तो इंद्रजित जो मेघनाथ था, बोला जब तक इंद्रजित जीवित है आप चिंता न करिए। अब तो विशाल रथ पर बैठकर इंद्रजित आधम का और श्री राम और लक्ष्मण पर पहने बाणों की वर्षा करने लगा। तदनंतर दोनों भाई इंद्रजित के बाणों से घायल हो गए। श्री राम लक्ष्मण को मूर्छित करके इंद्रजित लंका में आ गया और बड़ा हर्ष करने लगा। उसी समय रावण का एक भाई अहिरावण था, जो पाताल लोक के अंदर रहता था। ध्यान से सुनना भाई, जिसके सन्निधि के अंदर अपन बैठे हैं, ये जो इच्छापूर्ण बालाजी महाराज है ना, इनकी कथा आ रही है। ध्यान से सुनना कि इन्होंने 5 मुख क्यों धारण किए। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो।
रावण का जो भाई था अहिरावण बड़ा मायावी था, टूने टोट के जादूगरी तंत्र मंत्र जानने वाला था। उस समय जब राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उनको उठाकर उनका अपहरण करके उनको पाताल लोक के अंदर ले गया। देखो 7 लोग ऊपर है, 7 ही नीचे अपने जहां बैठे हो। भू भुआ स्व मैं जन तप और सत्य, ये 7 तो ऊपर है पर अपन बैठे हैं इससे नीचे। तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल, ये 7 लोग उस पाताल लोक के अंदर ले गया है। हनुमान जी को जब पता चला तो उन्होंने ना उनको बचाने के लिए राम और लक्ष्मण को वहां गए। वो बड़ा मायावी था, वहां ऐसा प्रभाव था, तंत्र मंत्र के माध्यम से उसने ऐसी विद्याएं हासिल कर रखी थी कि कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। वहां गए तो वहां 5 दीपक जल रहे थे। राम और लक्ष्मण जहां पड़े थे ना, उनके चारों ओर 4 दिशाओं के अंदर और एक 5वां दीपक वहां जल रहे थे। रावण का भाई जो अहिरावण था उसको वरदान था कि वो तभी मरेगा जब इन 5 दीपक को एक साथ बुझा दिया जाए। अब एक साथ कैसे बुझ सकते हैं भाई, 5 मुंह होंगे तभी बुझेगा ना। उस समय हनुमान जी महाराज तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है, वो क्या नहीं कर सकते हनुमान जी महाराज। उन्होंने तुरंत ही 5 मुख बनाए। अहिरावण की जो माया थी ना उसको उसी समय उन्होंने ध्वस्त कर दिया। उसका जो ब्रह्मास्त्र था ना, 5 दीपक को एक साथ फूंक मार के बुझा दिया और उसी समय अहिरावण भी मारा गया हो। वो 5 मुख काय के थे, आप ध्यान से देखा करो। कई लोग मंदिर के अंदर आ जाते हैं और दर्शन करके वापस चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं मूर्ति काय की है? कुछ लोगों को पता ही नहीं भगवान ने क्या धारण कर रखा है, भगवान के हाथ में क्या है, भगवान ने कैसी पोशाक पहन रखी है। ये जो 5 मुख थे ना, कौन कौन से 5 मुख बनाए? एक तो हनुमान जी का जो वानर रूप है वो तो सामने होता है, आप देखो मूर्ति को, वानर रूप है। एक है उसमें नरसिंह का, भगवान ने खंबा फाड़ के हिरण्यकश्यप को मारा था ना, वो नरसिंह का रूप है एक उसमें। एक है हयग्रीव का, है कहते हैं घोड़े को, यानी घोड़े की गर्दन है। और एक वराह का मुख है। वराह भगवान ने जब वराह अवतार लिया, इसको धरती को जो हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष था, इसको जल के अंदर ले गया तो जल में से इस पृथ्वी को जब लाया तो भगवान ने वराह रूप धारण किया था। एक वो वराह का है और 5वां है गरुड़ का। कभी जाओ ना तब देखा करो 5 मुख कौन से काय के। इसलिए कहते हैं कि कोई पंचमुखी बालाजी की आराधना करता है ना, उसको अनायास ही 5 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। जो इंद्रजीत था वह ना मायावी था। इंद्रजीत को भी बहुत माया आती थी, अपना प्रयोग सिद्ध नहीं होता देखा ना। इंद्रजीत ने देखा कि वो तो राम और लक्ष्मण तो वापस जीवित हो गए, तो आज क्या करता है, आज माया से ऐसी रचना करता है कि एक स्त्री को रथ पर बैठा कर लाता है, वह हा राम करती हुई आती है, उसको पीट रहा है वो और केस पकड़कर युद्ध में ला रहा है और सीता जी का एकदम स्वरूप बना दिया उस स्त्री को। ऐसी दशा हनुमान जी ने देखे तो आंसू आ गए, वे लपके उधर। इंद्रजीत बोला, वानर सुग्रीव राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ आए हो, उस विजय कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते ही देखते मार डालूंगा। ऐसा कहकर उस राक्षस ने तेज धार वाली तलवार से उस रोती हुई मायामयी सीता पर प्रहार किया। देखते ही देखते 2 टुकड़े कर दिए सीता के और जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। हनुमान जी ने कहा, जनक किशोरी सीता तो मारी गई, अब युद्ध का क्या अभिप्राय है? ऐसा कहकर हनुमान जी वहां लोट पलोट करने लग जाते हैं। इंद्रजीत वहां से निकुंबला देवी के मंदिर की ओर चला जाता है
और वहाँ अपना यज्ञ अनुष्ठान करने लग जाता है। सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्री राम शोक से मूर्छित हो जाते हैं, किंतु लक्ष्मण उन्हें पुरुषार्थ करने हेतु समझाते हैं। लेकिन विभीषण ने कहा, रे ये माया है सारी, सीता मरी नहीं है, वो ये इंद्रजित की माया है, उसका रहस्य वो जानते थे। विभीषण सीता जी के जीवित होने का विश्वास उन्होंने दिलाया और लक्ष्मण को निकुंबला मंदिर में भेजने के लिए भगवान से अनुरोध किया कि आप इसको मेरे साथ भेजो। विभीषण के अनुरोध से श्री राम जी का लक्ष्मण को इंद्रजित के वध के लिए जाने की आज्ञा देना। लक्ष्मण निकुंबला जो मंदिर था उधर बढ़े। अब तो विभीषण लक्ष्मण को साथ लेकर बड़े वेग से एक महान वन में प्रवेश करने लगे। इंद्रजित के कर्मानुष्ठान का जो स्थान था वह मेघनाथ, वहां कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा था अपने को तेजस्वी बनाने के लिए। लक्ष्मण ने उसी समय उसको ललकारा। विभीषण को देखते ही इंद्रजित का माथा ठनक गया और वह विभीषण को हंसंट बकने लगा। अरे तुम मेरे चाचा हो, मैं तुम्हारा भतीजा, मुझे मरवाना चाहते हो, धिक्कार है तुम्हें। विभीषण बोले, रे तुम्हारी इन बातों की मैं परवाह नहीं करता। उस दिन तो बहुत से की बगा रहा था। नीच, तूने मुझे कठोर बातें कही थी, उसी का यह फल है जो आज तू घोर संकट में पड़ा है। अब तो तू उस बरगद के नीचे नहीं पहुंच पाएगा, वहां यहाँ से सीधा ही हम लोग को जाएगा। अब डीग हांगने के क्या फायदा है, युद्ध कर, युद्ध लक्ष्मण से। और कहते हैं लक्ष्मण ने उस समय ऐसा तीर चलाया कि इंद्रजीत का उसी समय गोविंदाय नमो नमः हो गया। गगन मंडल से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। लक्ष्मण और विभीषण आदि का श्री रामचंद्र जी के पास आकर इंद्रजीत के वध का समाचार सुनाया जाता है। भगवान प्रसन्न हुए, श्री राम के द्वारा लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उसकी प्रशंसा करते हैं। रावण शोकमग्न हो गया इंद्रजित के मृत्यु का समाचार सुनकर। श्री राम और रावण के बीच अब तो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग शुरू हो गया। रावण के सारे शस्त्र अस्त्रों को भगवान विफल कर देते हैं। रावण सबको मरवा दिया हो, अपने सामने भाइयों को और भतीजों को और सेनापतियों को और पुत्रों को। अब तो रावण आया लड़ने। रावण वहां से हटकर लक्ष्मण जी की ओर बढ़ता है। लक्ष्मण जी ने रावण के सारथी का मस्तक है वो उड़ा दिया, रावण का धनुष काट डाला। विभीषण ने अपनी गदा से रावण के घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर रावण वेग पूर्वक रथ से कूद पड़ा और आज अपने भाई विभीषण पे बड़ा कोप करता है। रावण सोचता है ये सारी जड़ ये है। अब तो रावण विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित एक शक्ति थी, उसने उस शक्ति को चला दिया। काल भी उस वेग को नहीं सहन कर सकता था। विभीषण के प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देखकर लक्ष्मण जी तुरंत ही उनकी रक्षा की। उस शक्ति के सामने लक्ष्मण जी आ जाते हैं, उन्हें विभीषण को पीछे करके और वो शक्ति स्वयं अपने सीने के ऊपर धर ले। उस समय वैद्य सुषेण थे, उनको लाया गया। उन्होंने सांत्वना दी और कहा आपके ये भाई अभी मरे नहीं है। उन्होंने नाड़ी देखी, बोले अभी प्राण इनमें शेष है। सुषेण ने पास में खड़े हनुमान जी से कहा है, सौम्य तुम यहाँ से महोदय पर्वत पर जाओ और वहां से विशल्य करनी, सावण्य करनी, संजीव करनी तथा संदानी माँ औषधियों को यहाँ सूर्योदय से पहले ही लेकर आओ। हनुमान जी तुरंत उड़ान भरते हैं। इधर भगवान विलाप करते हैं। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए हैं और इधर भगवान उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे वह रात बीत रही है और भगवान कह रहे हैं आलोट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। आलोट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं।
तुझे भगवान बुलाते हैं। बचा लक्ष्मण के अब तो प्राण, ओ बचा लक्ष्मण के अब तो प्राण, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आलोट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। संजीवन क्यों अब तक नहीं आए। गए पवन सुत लाने संजीवन, क्यों अब तक नहीं आए। सेनापति सुग्रीव पुकारे, सेनापति सुग्रीव पुकारे, नर वानर तुम लाए। सब लोग भये सुनसान, सब लोग भये सुनसान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। प्रात समय हनुमंत सेना में ले संजीवन आए। रात समय हनुमत सेना में ले संजीवन आए। ओ वेद सुषेण घोट के पिलाए, वेद सुसेन घोट के पिलाए। लक्ष्मण प्राण बचाए, तब जाग उठे बलवान। तब जाग उठे बलवान, राम जी हृदय लगाते हैं। तब जाग उठे बलवान, राम जी हृदय लगाते हैं। अनुज लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण बोले, भैया आपने पहले रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मैंने विभीषण की रक्षा की, ये कार्य किया। आप मुझको लेकर निराश नहीं होए, क्योंकि आपने विभीषण को राजा बनाने की भी तो प्रतिज्ञा की थी, इसलिए विभीषण के प्राण संकट में आ गए थे, तो इसलिए मैंने ये कार्य किया। अब आप अपनी प्रतिज्ञा को सार्थक करिए। श्री राम धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान करते हैं। उधर रावण भी रथ पर आरूढ़ होकर आया, तो इंद्र ने अपने सारथी मातली से कहा, अपना रथ भगवान को समर्पित कर दिया। दिव्यायुधों से युक्त उस पर भगवान सवार होकर बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। लेकिन आज है ना, भगवान ने रावण जब घायल हुआ था तो उसको छोड़ दिया, मारा नहीं। यदि राम चाहते तो एक ही बाण से काम तमाम कर सकते थे, रावण को यही ढेर कर सकते थे। लेकिन आज भगवान ने रावण को निहत्था कर दिया, उसका रथ तोड़ डाला, बाणों से घायल कर दिया। चाहते तो यही समाप्त कर सकते थे। श्री राम ने कहा, दशानन जाओ, तुम इस समय लंका में चले जाओ। आज युद्ध करते करते तुम थक चुके हो, तुम्हारे रथ के घोड़े भी मर चुके हैं और तुम निहत्थे भी हो। राम कभी निहत्थे के ऊपर वार नहीं करता। अब तुम जाकर विश्राम करो और पुनः स्वस्थ होकर युद्ध करने के लिए आना। कल मैं तुम्हें अपना पराक्रम बताऊंगा। कहते हैं कि आज रावण जब लंका के अंदर गया तो वह भी राम की बड़ाई करने लगा। पीठ पीछे क्या कहता है कि दुश्मन भी हो तो राम जैसा,
ऐसे राम जी थे सजनों, जिसके केवल दोस्त ही नहीं, मित्र, घर परिवार, समाज ही नहीं, दुश्मन भी जिनकी बड़ाई किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे। देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। अब तो श्री रामचंद्र जी को विश्वास हो गया कि उनकी जीत होगी और रावण भी समझ गया कि अब मुझे अवश्य ही मरना है। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से रावण के रथ का ध्वज काट गिराया। भगवान श्री राम अब तो रावण के मस्तक उड़ाने लगे, किंतु जैसे ही भगवान उसका मस्तक उड़ाते हैं, जमीन पर गिर पड़ता है तो दूसरा सिर पुनः आ जाता है। इस तरह राम जी ने उसके 100 सिर काट डाले, जो भी मस्तक गिरता वापस लग जाता है। 100 सिर काटे, 100 के 100 वापस लग गए, पुनः लग जाते हैं। रावण है ना, बहुत मुश्किल से मरा और सीधा ही नहीं मरा, पहले अपने सारे परिवार वालों को मरवा दिया राम जी के हाथ से। पूरे कुटुंब को, परिवार को, सेनापतियों को, पुत्रों को, भाइयों को, सबसे अंत में आया हो। कहते हैं कि राम रावण जैसा युद्ध आज तक नहीं हुआ धरती के ऊपर। राम रावणयोरुद्धम, राम रावणयोरिवै, ऐसा कहा गया है। राम रावण युद्ध की उपमा किसी दूसरे युद्ध से नहीं की जा सकती। जैसे सागर की उपमा, समुद्र की उपमा किससे करोगे? समुद्र से ही हो सकती है। और गगन की उपमा किससे करोगे? गगन की उपमा गगन से ही हो सकती है। इसी तरह राम रावण युद्ध की उपमा किसी से नहीं हो सकती, वह राम रावण युद्ध से ही हो सकती है। भगवान के सारथी मातृ ने कहा, प्रभु आप इसके वध हेतु ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए, इसके विनाश का समय आ गया है। मातृ के इस वाक्य से श्री राम का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने पुकारते हुए सांप के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया और श्री राम ने रावण के ऊपर वह बाण चला दिया। बाण रावण की छाती के अंदर जाके धंस गया। रावण रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करते हुए गाने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बांध से तो समुंदर पर उतारा, पार से नाथो। बांध से तो समुंदर पर उतारा, पार से नाथो। बांध से तो समुंदर पर उतारा, पार से नाथो। बांध से तो समुंदर पर उतारा, पार से नाथो। मिटाया वंश रावण का, मिटाया वंश रावण का। घराना हो तो ऐसा हो। मिटाया वंश रावण का, घराना हो तो ऐसा हो। आई असवारी राजा राम की, उगड़ लंका माही। आई असवारी राजा राम की। मंदोदरी सुना रही है वहां पर। कहत मंदोदरी सुन पिया रावण, आकाई को बद कमाई मारा